हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को। बेसिकली हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे वो था हम लोगों का कंट्रोल स्टेटमेंट, जिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स का फर्दर मैंने बताया था कि 3 पार्ट है: सिलेक्शन, इटरेटिव, राइट। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, so we are going to see the iterative statement, okay, in our program, right? चलिए इटरेटिव एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड इटरेटिव्स के जो भी पार्ट हैं, जो भी उसके एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इटरेटिव स्टेटमेंट्स, बेसिकली इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट अ सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। द लूप कंस्ट्रक्ट आर कैटेगराइज्ड एज। देखिए इटरेटिव स्टेटमेंट जब हम लोग यूज करते हैं तो फिर हम लोगों को पहले से पता होता है कि आपके प्रोग्राम के जो सेक्शंस हैं वो कितने टाइम्स रिपीट होने वाले हैं। जैसे आपको पहले से पता है कि अगर 10 टाइम्स रिपीट होने हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। सो द लूप कंस्ट्रक्ट आर कैटेगराइज्ड एज, यानी इस लूप कंस्ट्रक्ट को कैटेगराइज्ड किया है 3 पार्ट्स में फर्दर: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाइल लूप उस कंडीशंस के लिए यूज करेंगे जब आपको पहले से टेक्स्ट कंडीशंस आपका पता होगा। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे राइट किया, देखिए द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्यूटेड इफ टेक्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल मूव्स इन द लूप, अदरवाइज द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द लूप। यानी कि व्हाइल लूप जब आप यूज करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि आपका कंडीशंस ट्रू है। अगर कंडीशंस ट्रू नहीं है तो ये एग्जिट करेगा आपके लूप से। अगर कंडीशंस ट्रू है तो ये व्हाइल लूप अपने ट्रू वाले ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो इट्स रिपीट्स द बॉडी ऑफ द लूप एज लॉन्ग एज द लूप कंडीशंस इज ट्रू। और ये अपने बॉडी को तब तक ही रिपीट करता है जब तक कि इसका कंडीशंस ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये आपका रिपीट खुद को नहीं करेगा और ये आपके लूप से बाहर हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सो सिंटैक्स इज व्हाइल, यानी कि कंडीशन डालेंगे, फिर आपका ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और उस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के इनसाइड में आपको डालना है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, यानी कि अब जो आपका स्टेटमेंट्स होगा वो स्टेटमेंट्स इस ट्रू ब्लॉक का स्टेटमेंट होगा जो कि आपका एग्जीक्यूट करेगा। सो हियर द सम एग्जांपल्स, राइट। प्रिंट हेलो जावा 10 टाइम्स, यानी हेलो जावा को आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो इंट ctr इक्वल टू 1 काउंटर, आपने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया है, राइट। 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, यानी अगर आपका काउंटर 10 से लेस देन है तो आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो जावा प्रिंट करेगा। ctr इक्वल टू ctr प्लस 1, यानी कि आप काउंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज यानी इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये जब तक आपका 10 के अंदर में रहेगा तब तक प्रिंट करेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ये आपका बाहर हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। व्हाइल लूप पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सके। ओके, मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम util डॉट एस्ट्रिक। ओके, एक छोटा प्रोग्राम ही हम लोग बनाएंगे। प्रिंट करना है हेलो जावा को 10 टाइम्स। सो क्लास टेस्ट लूप, ओके, पब्लिक स्टैटिक void main string edge, ओके। नाउ चलिए यहाँ पे हम लोग एक इनिशियलाइज कर लेते हैं एक वेरिएबल को। सो इन ctr इक्वल टू 1 while ctr लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 टाइम्स आपको पता है कि लूप को आपको एग्जीक्यूट करना है।
सो यहाँ पे अब आपको जो प्रिंट करना है आप वो राइट कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलिए हेलो जावा। फिर यहाँ पे आप लूप को क्लोज करेंगे, मेरे ख्याल से CTR प्लस प्लस राइट, काउंटर को इंक्रीमेंट भी करना है। ओके, सो चलिए आप अपने प्रोग्राम के बॉडी को क्लोज कीजिए और यहाँ पे फिर क्लास क्लोज। ओके, टेस्ट लूप डॉट जावा। ओके, सेव करते हैं और फिर चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में। ओके, यहाँ पे देखिए टेस्ट लूप है, तो चलिए हम लोग CMD ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी टेस्ट लूप डॉट जावा। ओके, चलिए प्रोग्राम आपका राइट है, हम लोग रन करवाते हैं। ये देखिए 10 टाइम्स आपका हेलो जावा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। मैं बता दूं, अगर आपको हेलो जावा प्रिंट करना था, अगर आप 10 टाइम्स इस तरीके से नहीं, जो हम लोग अब तक जो सीखते आ रहे थे उस तरीके से प्रिंट कर रहे थे, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको यहाँ पे जो मैंने राइट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये आपको 10 टाइम्स राइट करने पड़ते अगर आपके पास लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इससे क्या होता, प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता। तो लूप आने से मेरे पास एडवांटेज ये हुआ हम लोगों के पास कि किसी भी काम को सिंगल लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स में हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपको राइट करना है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, या कोई भी ऐसा कंडीशंस जहाँ पे आपको व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना है, वो आपके प्रोग्राम को और भी आसान तरीके से आसान बना देता है, जिसकी वजह से कंट्रोल को ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल को ज़्यादा चेक नहीं करने का, आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल के थ्रू समझे कि व्हाइल लूप क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किए हैं। एग्जांपल्स है आपका इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम। 10 नंबर्स आपको इनपुट करना है और उसके सम को प्रिंट करना है। राइट, तो व्हाइल लूप का यूज करके आप लोग इसको सम करेंगे और प्रिंट करेंगे। राइट, डू इट। अब आपके पास कुछ वर्क है जो मैंने यहाँ पे असाइन किया रखे हैं आपके लिए। मैंने यहाँ पे 4 प्रोग्राम राइट किया है। पहला है राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। फर्स्ट 10 इवन नंबर का आपको ना सम फाइंड करना है। दूसरा प्रोग्राम है कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, यानी कि अगर आपका इवन बन गया तो ऑड भी बन जाएगा। थर्ड प्रोग्राम है राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर एंड प्रिंट द एवरेज, यानी कि अब आपको 10 नंबर इनपुट करना है और उसके एवरेज को प्रिंट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए जावा प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर बिटवीन 1 to 100 एंड प्रिंट द सम, यानी कि 1 से 100 के बिटवीन में आपको कोई 10 नंबर्स इनपुट करना है और उसके सम को प्रिंट करना है। राइट, सो डू इट बाय योरसेल्फ। आप बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो जस्ट राइट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज डू वाइल लूप। अब यहाँ पे डू वाइल लूप है। देखिए हम लोग अभी अब तक वाइल लूप देखे थे, अब यहाँ पे डू वाइल लूप है। दोनों में बेसिकली डिफरेंट क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि डू वाइल लूप करता क्या है। सो एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द लूप एटलीस्ट वंस, यानी कि एक बार आपके लूप के बॉडी को वो ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशंस जो भी हो। राइट, नाउ देन आफ्टर टेस्ट द एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ द लूप, उसके बाद लास्ट में ये एग्जीक्यूशन को टेस्ट करेगा। राइट, तो यानी कि जो आपका एग्जीक्यूशन होगा उसको ये, जो आपका कंडीशंस होगा उसको ये लास्ट टाइम में आपका चेक करेगा। राइट, तो चलिए इसका सिंटेक्स क्या है। सो सिंटेक्स इज बेसिकली डू एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, फिर यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है और क्लोज ब्रैकेट है, और फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोग राइट कर रहे हैं व्हाइल कंडीशंस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका कंडीशंस ट्रू है तो ये ट्रू वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशंस फॉल्स है तो ये आपका लूप से बाहर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल राइट किया है कि इन प्रिंट हेलो जावा 10 टाइम्स, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे राइट किया, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ दूसरे प्रोग्राम्स को देखेंगे। राइट,
तो चलिए हम इसके लिए दूसरे प्रोग्राम को देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आपका डू वाइल लूप है, इस डू वाइल लूप में और आपके वाइल लूप में दोनों में एक डिफरेंट है। दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द इंटरव्यू, यानी कि ये क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में बराबर पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। सो there is nothing to bother about this, just you have to answer the questions that in the while loop, when the users, sorry, in the while loop, when we know the and there, if there is conditions which made, then it will execute the true block, right? But in the do while loop, it executes it block at least once, after that check the conditions. मैंने बताया कि while loop में आपके conditions चेक होते हैं, तभी आपका जो ट्रू ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि लूप का बॉडी आपका एग्जीक्यूट करता है। जबकि डू वाइल लूप में ये बिना कंडीशंस चेक किए हुए एटलीस्ट वन टाइम्स ये एग्जीक्यूट कर देगा अपनी बॉडी को, उसके बाद ये कंडीशंस को चेक करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट किया डू, डू में ये पहले जाएगा और यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट होगा उसको राइट करेगा, फिर जाके वाइल में आएगा, वहाँ कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन मीट करता है तो फिर से डू में जाएगा, कंडीशन मीट नहीं करेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। यानी मतलब ये हुआ एटलीस्ट वंस ये क्या करेगा ना, आपके प्रोग्राम को यानी कि आपके स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बस यही डिफरेंट है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं डू वाइल लूप के। import java.util.scanner class test do while, राइट। चलिए पब्लिक स्टैटिक void main string as चलिए स्कैनर क्लास हम लोग यूज कर लेते हैं। system dot in int sum इक्वल टू 0 और एक और सॉरी हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, राइट। ओके डू system dot out dot println do you want to continue, सॉरी पहले ये बाद में ले लेंगे हम लोग, पहले इंटर यूजर से नंबर ले लेते हैं। सो इंटर एनी नंबर, ओके, int n equal to s dot next int sum equal to sum plus n, okay। now system dot out dot println do you want to continue, एक और मैसेज दे देते हैं 1 4 yes, राइट, 0 4 नो, ओके। चलिए अब मैसेज क्लोज, ans answer equal to s dot next int
स्टोर करवा लेंगे इसमें। अब यहाँ पे इसे आप क्लोज कीजिए डू लूप को, और यहाँ पे वाइल। अब कंडीशंस हम लोग चेक करेंगे। वाइल ans इक्वल इक्वल 1, अगर है 1 तो बाकी कोई भी नंबर होगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println total sum equal to plus sum ओके। चलिए, तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यूजर से एक इनपुट ले रहा है, राइट। यूजर से इनपुट ले रहा है यानी डू लूप में आएगा इंटर एनी नंबर, और इस इनपुट नंबर को एन में स्टोर कर लेगा। अब सम में जाएंगे, एक वेरिएबल है यहाँ पे, देखिए सम इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, राइट। सम इक्वल टू सम प्लस एन, मतलब कि सम में अब वैल्यू जाएगा 0 प्लस जो यूजर वैल्यू देगा उस नंबर्स को ऐड करेगा। फिर पूछेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डू यू वांट टू कंटिन्यू, पूछेगा यस, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस। आंसर आप डालेंगे यानी कि 1 आप प्रेस करेंगे, जैसे आप 1 प्रेस करेंगे ये चेक करेगा कंडीशंस 1, आंसर 1 इक्वल टू इक्वल इक्वल 1, पूछेगा यस, अगर ये 1 है तो फिर से आपके डू लूप में आएगा और यहाँ पे फिर से आपसे नंबर लेगा और ये करता रहेगा। ये तब तक काम करेगा जब तक कि आपका आंसर 1 को छोड़ के कोई और कैरेक्टर ना हो। जैसे अगर आपका कैरेक्टर चेंज होगा ये बाहर आएगा और जो टोटल सम हुआ है उसको यहाँ पे आपका प्रिंट कर देगा। तो डू वाइल लूप में आप यही देख रहे हैं कि एटलीस्ट वंस ये एग्जीक्यूट करता ही है खुद को। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। टेस्ट डू वाइल डॉट जावा, ये देखिए आपका प्रोग्राम है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। सो जावा सी टेस्ट डू वाइल लूप डॉट जावा, ओके। अब इसको आप रन करवाएंगे। देखिए इंटर एनी नंबर आप यहाँ पे डालिए 23, ओके। बाद आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, ओके। फिर इंटर नंबर मांगा आपसे, फिर उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। फिर इंटर नंबर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, हम कोई भी नंबर प्रेस कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया, तो कैरेक्टर प्रेस करना था, तो ये एक्सेप्शन आपका जनरेट हो गया, राइट। अब चलिए, सो इंटर एनी नंबर 23, ओके। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ओके, ओके। डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। टोटल सम इक्वल टू 66, यानी कि जो नंबर आपने दिया है अब तक उस दोनों नंबर का टोटल सम क्या हो गया 66। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो आपका एक कंडीशंस है, जो आपका एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग यानी लूप का जो कंडीशंस था उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो जो भी आपका कंडीशंस था कंडीशंस को चेक करेंगे। आपको पहले से पता होता है कि कंडीशंस वंस एग्जीक्यूट करने हैं तो आप इसको यूज करेंगे, डू व्हाइल लूप को यूज करेंगे और फर्दर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स राइट कर रखे हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर विद सर्टेन कंडीशंस, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, राइट। अब है चलिए आपके पास फोर लूप। अब हम लोग फोर लूप को देखते हैं। सो बेसिकली फोर लूप क्या होता है, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि फोर लूप आपका जनरली सारे प्रोग्राम्स में हम लोग यूज भी करते हैं और ये आपके प्रोग्राम के कम्प्लेक्सिटी को और भी कम कर देता है। तो चलिए देखते हैं फोर लूप है क्या। सो द फोर लूप इज ऑल्सो एज डू वाइल लूप, यानी कि बिल्कुल डू वाइल लूप के जैसा ही है, लेकिन क्या है इसमें देखते हैं, बट इट इज मोर कम्पैक्ट सिंटैक्टिकली, यानी कि आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट है सिंटैक्टिकली, राइट। सो द फोर लूप एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये एग्जीक्यूट करता है आपके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को तब जब इसको पता होता है कि कंडीशन आपका ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। सो सिंटैक्स इज हियर फोर, यानी कि फोर के अंदर आपको राइट करना है इनिशियलाइजेशन। थ्री ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सो पहला जो होता है वो आपका इनिशियलाइजेशन है, यानी कि इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड है आपका कंडीशंस, यानी कि कंडीशंस को आपको चेक करना होता है। कंडीशंस आपको बताना पड़ेगा कि आपका कंडीशंस क्या होगा, आपका लूप किस अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये जो वेरिएबल आप असाइन करते हैं
वेरिएबल आपका इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, ये आपको बताना पड़ेगा. सो इट्स इनिशियलाइजेशन विच डिसाइडेड दैट योर वैल्यू विल बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट. उसके बाद आपका यहाँ पे इस ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ पे है एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा आपके इसी ब्लॉक से, राइट. सो एग्जाम्पल्स इज हियर प्रिंट हेलो जावा 10 टाइम्स. तो चलिए हम लोग प्रिंट हेलो जावा को 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे आसानी से लिए आसान से मैंने लिखा है, राइट किया है. इंटीजर CTR इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको. काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब कब काउंटर आपका तब तक चलेगा, प्रोग्राम आपका तब तक चलेगा जब तक ये लेस देन या इक्वल टू होगा 10 के. और यहाँ पे काउंटर के वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे ये जैसे कंडीशंस ट्रू होगा ये आपका प्रिंट करेगा और फिर फर्दर आपका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से ये बाहर हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे. तो चलिए हम लोग इस पे एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट. सो चलिए इसी प्रो एग्जांपल्स को हम लोग प्रिंट करवाते हैं. सो import java dot util dot scanner dot io. स्कैनर तक ही रहने देते हैं हम लोग, राइट. स्कैनर ओके. सो इट्स अ क्लास टेस्ट 4. ओके. पब्लिक स्टैटिक void main string edge. ओके. फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चलिए हम लोग हेलो जावा को ही 10 टाइम्स प्रिंट करते हैं. सो 4 इंटीजर आई इक्वल टू, चलिए हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से, या 0 से भी हम लोग कर सकते हैं. चलिए हम लोग 0 से ये इनिशियलाइज कर लेते हैं इसे. फिर आपको बताना पड़ेगा दूसरा ग्रुप आपका कंडीशंस क्या होगा. पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, सेकंड में आपको बताना पड़ेगा कि इसका कंडीशंस क्या होगा. तो कंडीशंस हम लोग रखेंगे. तो चलिए आई लेस देन 10, यानी कि आई को जब तक 10 तक चलेगा, यानी कि जब तक आई का वैल्यू 10 तक होगा तब तक ये आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा, राइट. फिर चलिए यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि वेरिएबल को आई प्लस प्लस. ओके, बस ये आपका लूप हो गया, बस क्रिएट हो गया ये आपका फॉर लूप. फिर अब यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करना है. कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग. ओके. अब यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे. फिर आप प्रोग्राम की बॉडी को क्लोज कीजिए, क्लास क्लोज. ओके. चलिए अब हम लोग इसे रन करवाते हैं. जैसे आप रन करवाएंगे ना, ये 10 टाइम ये कंडीशन चेक करेगा, यानी कि आई से वैल्यू मिलेगा 0, ये 0 से स्टार्ट करेगा. आई लेस देन 10, यानी कि आई का वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो ये चलते रहेगा. और आई प्लस प्लस आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा. जैसे देखेगा आई लेस देन 10, ये आपका वैल्यू इसे प्रिंट करेगा और फर्दर जाके आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा. फिर इंक्रीमेंट करने के बाद आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे देखेगा 1 लेस देन 10 यस है, फिर इसे प्रिंट करेगा. इसी तरह से ये 10 टाइम्स आपके प्रोग्राम, ये आपकी फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ हम लोगों ने राइट किया है टेस्ट 4 डॉट जावा. ओके. चलिए हम लोग राइट करते हैं जावा सी टेस्ट 4 डॉट जावा. ओके. देखिए आपका कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं. अब रन कर लेते हैं जावा टेस्ट 4. देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग इसे 10 टाइम्स ये प्रिंट कर रहा है, राइट. देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 टाइम्स इसे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि आपका कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक प्रिंट करेगा. जैसे ही आपके प्रोग्राम का कंडीशन फॉल्स होगा, यानी कि ये 10 का वैल्यू, यहाँ पे आई का वैल्यू जैसे ही 10 होगा तो 10 लेस देन 10 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया आपका, ये आपके लूप से बाहर हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा लूप को और फर्दर ये आपका बाहर आ जाएगा, राइट. ये हमारा एग्जाम्पल्स था. चलिए बस
थोड़ा सा और है मेरे पास, चलिए देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसका बेसिकली बहुत यूज करते हैं हम लोग। सो ब्रेक स्टेटमेंट कंडीशंस देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच कंस्ट्रक्ट, यानी कि जब आप स्विच लूप को यूज करते हैं, स्विच कंस्ट्रक्ट में ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं ताकि आपके केस को टर्मिनेट किया जा सके। सेकंड पॉइंट है, ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू टर्मिनेट अ लूप कॉन्स्ट्रक्ट, यानी लूप कॉन्स्ट्रक्ट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ब्रेक इज यूज इनसाइड द स्विच ब्लॉक टू कम आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक के अंदर में यूज करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग व्हाइल लूप बोलते हैं, उसके अंदर में यूज करेंगे। और इसलिए यूज करते हैं कि आपके स्विच ब्लॉक से ये बाहर आ सके, राइट। तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। ये देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया, इंट ctr इक्वल टू 1, यानी कि काउंटर का वैल्यू 1 है, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, जब लेस देन होगा यहाँ अंदर आना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो जावा, और यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को प्लस प्लस करना है, और यहाँ पे इफ काउंटर इक्वल इक्वल 5, यानी काउंटर का वैल्यू 5 हो गया तो यहाँ पे ब्रेक कर जाना है, राइट। यहाँ पे देखिए जैसा आपका कंडीशंस है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे 10 टाइम्स प्रिंट करने चाहिए, लेकिन आपने 5 नंबर्स पे ही इसे क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया है, तो ये 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। ओके, सो import java dot util dot scanner class test break, ओके। पब्लिक स्टैटिक void main string edge, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्रोग्राम में बस, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंटीजर ctr इक्वल टू 1, यानी कि काउंटर का वैल्यू 1 है, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, काउंटर का वैल्यू जब लेस देन या इक्वल टू 10 होगा तब तक ये चलेगा, लेकिन आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, यानी कि इफ ctr इक्वल इक्वल 5, तो यहाँ पे ब्रेक कर जाना है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। इस कंडीशंस के लिए आपके प्रोग्राम्स को 5 टाइम्स ही प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। टेस्ट ब्रेक डॉट जावा, ओके, जावा सी टेस्ट ब्रेक डॉट जावा, ओके। प्रोग्राम आपका कंपाइल कर चुका है, रन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स इसे प्रिंट कर रहा है। 4 टाइम्स प्रिंट करने का, यस बिल्कुल 4 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने काउंटर के वैल्यू को आई से इनिशियलाइज किया है, यानी कि 1 से इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पे 1 चलेगा, जैसे ही 1 का वैल्यू 5 होगा तो ये इसको 4 टाइम्स तक ही प्रिंट कर पाएगा। जैसे 5 होगा, 5 वाले टाइम्स में ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ 6 करेंगे तो 5 टाइम्स इसका प्रिंट करेगा, और यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में आपका प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करके बाहर निकल चुका है। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको पता होता है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस पे आपके प्रोग्राम को ब्रेक करके लूप कंस्ट्रक्ट से बाहर निकल जाना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, हम लोग देख लेते हैं। अब वो है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करेगा? सो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप ऑल सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन इन ए लूप एंड टेक कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट का आप यूज करते हैं, ये सारे सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर देता है और फर्दर ये कंट्रोल को लूप के स्टार्टिंग में लेके चला जाता है। जैसे इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग फिर से बनाएं, यहाँ पे देखिए इसी प्रोग्राम को हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे। चलिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम को फिर से, ओके, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना,
कि काउंटर का वैल्यू 1 है यहाँ पे, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, यानी काउंटर का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 10 होगा तभी चलना है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल हेलो जावा, और यहाँ पे इफ ctr इक्वल इक्वल 5, यानी कि काउंटर का वैल्यू अगर 5 होता है तो क्या करना है, कंटिन्यू कर जाना है। कंटिन्यू करने का मतलब क्या करेगा, द कंट्रोल गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, यानी लूप के बिगिनिंग में जाएगा, फिर से ये बिगिनिंग में जाएगा और काउंटर के वैल्यू को 1 कर देगा, 1 करके फिर से इसे एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू यूज कर दिया है, तो आप यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि आउटपुट आपके पास कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, राइट। चलिए इसे हम देख लेते हैं। टेस्ट ब्रेक क्लास का नाम है, इसी प्रोग्राम को रन करवाते हैं हम लोग। कंपाइल नाउ रन। देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका हेलो जावा है वो कंटिन्यूसली आपका प्रिंट होता चला जा रहा है, ये आपका रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू प्रिंट होता चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस लूप से बाहर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सी दबाना पड़ेगा। ओके, जैसे कंट्रोल प्लस सी आप दबाएंगे, आपका प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम होगा, जो कंट्रोल होगा वो आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, राइट। तो कंट्रोल प्लस सी, जब आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली लूप में चला जाता है तो कंट्रोल प्लस सी करके एग्जीक्यूट कर, वहाँ से हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं या फिर प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं, राइट। सो बेसिकली आज मैंने आपको बताया जो भी टॉपिक, तो ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 2 कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट मैं बता रहा था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। अब आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या है उसे हम लोग देखेंगे, राइट। तो आज का होमवर्क आपका है, ये आपका होमवर्क है, डू इट, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले इट्स रिवर्स। नंबर आपको इनपुट करना है और उसका रिवर्स आपको डिस्प्ले करना है। सेकंड प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का जो यूजर इनपुट करेगा। सो राइट ए जावा प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो आपको चेक करना है आपका नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। ओके, सो दिस वाज योर होमवर्क। सो मेरे ख्याल से आज का क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अपने होमवर्क को ज़रूर करें। सो होप यू एंजॉयड दिस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, कीप वाचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग। थैंक्स अगेन।